सबसे पहले देखो भाई, ये कोई रोस्ट वीडियो नहीं है। मैं किसी की बेइज्जती या किसी की बदनामी करने के लिए इस वीडियो को नहीं बना रहा हूँ। मैं सिर्फ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रखना चाहता हूँ, मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। मेरी बात गलत या सही हो सकती है, वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। जो चीज़ें इंटरनेट पे चल रही हैं उसके बारे में बात करना ही काम होता है एक यूट्यूबर का। और अभी इस समय जो मुद्दा है पवन सिंह के बर्थडे के बाद, वो ये है कि पवन सिंह ने क्या किया, वो किस तरह के गाने लॉन्च किए हैं, उसमें भी क्या चोली की बात आ गई है। इसके बारे में लोगों ने जवाब दिया कि ये श्रृंगार रस में आता है, और ठीक भी है एक तरह से देखा जाए तो। इसमें इतनी गंदगी नहीं है। अगर ये गंदगी है तो फिर जो बॉलीवुड में बने थे गाने चोली के पीछे क्या है और पता नहीं क्या क्या, उसमें क्या था, वो क्या बनाया गया था भाई। उसमें आपको बड़ी शालीनता लग रही थी। वो फिल्में, वो गाने टीवी पे बजते हैं तो क्या आप अपनी माँ बहनों के साथ नहीं देखते उन गानों को? बोलने से पहले देखो, गाने का टोन और वो चीज़ें सबसे ज़्यादा दिक्कत तब करती हैं जब उस तरह की उसमें वीडियोस भी बनाए गए हों। वीडियो ही ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है ह्यूमन बीइंग पे। आप क्या दिखा रहे हो, अगर आप सही दिखा रहे हो और गाने का टोन थोड़ा इधर उधर भी है तो चल जाता है। मैं नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा ही गलत होके चलेगा, पर थोड़ा बहुत चल जाता है। और गाना है, मनोरंजन के लिए बनाया गया है, वो उसको उसी हिसाब से लिया करो। अब बोलने में आप कुछ भी बोल जाते हो, क्या तो आपका वजूद आपकी वजह से। भाई साहब, आपका वजूद आपकी वजह से नहीं, आपका वजूद आपको सुनने वाले की वजह से। अगर आज आपको सुनना लोग बंद कर दें, आपको अनफॉलो कर दें, तो वजूद का पता आपको चल जाएगा। दूसरी चीज़, आप क्या हो अपने घर पे भाई? सभी राजा होते हैं, सभी शेर होते हैं, सब कहीं ना कहीं के राजा ही हैं। मैं भी हूँ, ऐसे ही हूँ। मैं भी अपने बारे में सोचता हूँ कि मैं सबसे बड़ा हूँ, पर सच्चाई ऐसी होती नहीं है। जिसको ऑडियंस ज़्यादा प्यार करती है वो बड़ा होता है, और आप पवन सिंह के इर्द गिर्द भी नहीं है भाई साहब। आप चाहे कितना हो कह लो कि ये फलाना है, चिमकाना है, चाटुकारिता है, ये है, वो है, वो कह के आप अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हो, पर रियलिटी क्या है ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। ठीक है सर? तो बोलने से पहले अपनी बातों को थोड़ा तौल लिया करो, फिर बोला करो। दूसरी चीज़, आप कह रहे थे गाड़ी 12 साल पुरानी है, 13 साल पुरानी है। सर, आप अगर सेलिब्रिटी होते तो शायद समझ पाते, आप तो हो ही नहीं, समझोगे कैसे? मैं भी नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि किसी सेलिब्रिटी की जो पार्टी होती है, ऑर्गेनाइज होती है, उसमें गाड़ी, उसके ड्रेस, उसके हेयर डिज़ाइन, ये सब कुछ पहले से प्री प्लान होता है। उसमें उसका कुछ रोल नहीं होता। वो जो भी पहना के उसको, जो भी बैठा के उसको भेज देता है, वो सामने वाला करता है। उसको नहीं पता होता है। और खासकर पवन सिंह इतने ग्राउंड से जुड़े हुए आदमी हैं कि उनको इससे फर्क भी नहीं पड़ता है कि वो किससे आ रहे हैं, क्या पहने हुए और कैसा वो दिख रहे हैं। वो जो है वो रहेंगे, उसके लिए उनकी ड्रेस या उनकी गाड़ी की ज़रूरत नहीं है। ये आप लोगों को ज़रूरत पड़ती है कि दिखाना पड़ेगा, तब जाके हमारे माहौल बनेगा पब्लिक में। उनको ज़रूरत नहीं है। उनके पास जो भगवान ने दे रखी है ना, उससे चल जाएगा। वो जब तक जिंदा है तब तक वो चलते रहेंगे, उनको कोई रोकने वाला है नहीं। और ये कोई चाटुकारिता नहीं है, ये रियलिटी है। ये आप भी समझते हो और मैं भी समझता हूँ अच्छे से। हाँ, और एक मुद्दा आपने और उठाया, सनी लियोनी बड़ी स्टार है। काहे की बड़ी स्टार है भाई? सनी लियोनी का पास्ट आपको नहीं पता है उन्होंने क्या किया है? भाई साहब, 2012 से पहले उन्होंने क्या गंद मचाई थी इंडिया के बाहर, आपको पता है उनका क्या कैरियर था। उसका कंपेयर किसी से, पवन सिंह से कर दोगे? भाई साहब, सोच समझ के बोला करो यार। सनी लियोनी को आप जैसे 4-5 लोग जानते हैं, पवन सिंह को ऐसा नहीं है। पवन सिंह को जानने वाले बहुत सारे लोग हैं, और ये मैं नहीं कह रहा। आप थोड़ा गूगल कर लो यूट्यूब से, और जो अच्छे बोलने वाले और बढ़िया नॉलेज रखने वाले लोग हैं उनकी वीडियोस देख लो, आपका दिमाग खुल जाएगा। और ये बार बार आप क्या कहते रहते हो कि कौन सा जवान, कौन सा जवान? भाई साहब, हर कोई अपने, बोलते हैं ना वो, कि हर कुत्ता अपने एरिया का शेर होता है। सेम है भाई साहब, सब अपने जगह के बड़े लोग होते हैं। आप क्या हो क्या नहीं हो, या आपके बातों से आना चाहिए। अगर आपको नॉलेज है इन सब चीज़ों का तो डीपली उस पर रिसर्च करो पहले, और फिर आके यहाँ एनालाइज किया करो कि हम क्या बोल रहे हैं। बोलते बोलते में आप कुछ भी बोल जा रहे हो, आप किसके बाप हो, किसके दादा हो, मत। आपकी भाषा पर कोई वो नहीं होनी चाहिए, रोक टोक नहीं होनी चाहिए, लेकिन गानों में होना चाहिए। गानों में आपको अश्लीलता नहीं चाहिए, और आपके जो भाषण है उसमें कुछ भी बोल सकते हो आप। अगर आप अश्लीलता के खिलाफ कुछ बोलना चाहते हो तो पहले अपने आप को अश्लील मुक्त करो, फिर जाके गानों के बारे में बात करो।